ओम शांति। अगले एपिसोड में मैंने आपसे सवाल किया था कि हम पूरा दिन बोलते हैं मैं और मेरा। तो आइए आज देखते हैं मैं कौन और मेरा क्या। सभी खर्चों ने किया है हैरान, दूसरों की माल मिलकर देख अटकी है जान। उनको हासिल करने की हुर में है आज का इंसान, अपनी असली पहचान से है अनजान। बस यही है घर घर की दास्तान। अब देखिए हमारी दो आइडेंटिटी है, मैं और मेरा। तो फिर मैं कौन और मेरा क्या। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं, कल हमने देखा कि अपने आप को पहचानने से ही हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति हम पा सकते हैं। तो आइए हम पहचाने अपने आप को। ये जीवन भी दो चीज़ों से बना हुआ है, एक है जीव और दूसरी है आत्मा। सिर्फ आत्मा से जीवन नहीं है और न सिर्फ अकेला शरीर से, ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए इसको कहते हैं मैं एक आत्मा और ये मेरा शरीर। तो आइए हम अपने शरीर को अच्छी तरह पहचाने। ये शरीर भी एक कार की तरह है। सपोज आपके पास बहुत अच्छी कार है, मर्सिडीज है, लेकिन अगर उसमें ड्राइवर नहीं है तो वो कार भी काम की नहीं है। और सपोज अगर ड्राइवर है भी लेकिन वो बेकार है, अनजान है, उसे कार कैसे चलानी है वो कुछ समझ नहीं रहा है। अभी समझो वो कार ड्राइवर अनाड़ी है, अगर वो कार को चलाने की कोशिश भी करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट। वो पूरा दिन एक्सीडेंट करके धन माल यानी कार का नुकसान ही करता रहेगा। फिर वो खुद भी परेशान और हमें भी परेशान करेगा। बस यही हाल है हम सबका। ये शरीर रूपी कार में भी एक जुबान रूपी ड्राइवर है। उनको जब हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो पूरा दिन हम रिलेशंस में एक्सीडेंट ही करते रहते हैं। ये जीभ है ना, इतनी सी छोटी 2 इंच की, लेकिन 6 फुट के इंसान को नचाने में नंबर 1। उसको खुद को हड्डी नहीं है पर दूसरों की हड्डी तोड़ने में नंबर 1। जीवन 2 चीज़ों से बना है, एक है जीव यानी शरीर, दूसरी है आत्मा। केवल आत्मा से भी जीवन नहीं है और न ही केवल शरीर से जीवन है। शरीर क्या है? शरीर की वास्तविक 5 तत्व है। इसलिए हर प्राणी का शरीर अपना जीवन जीने के लिए उन 5 तत्वों की मांग करता है। ये 5 तत्व हैं वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। शरीर को जीने के लिए ऑक्सीजन की ही क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर की रचना में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बदले से दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा, ऑक्सीजन ही चाहिए। इसी प्रकार अगर प्यास लगती है तो पानी चाहिए, क्योंकि शरीर पानी की मांग करता है। पानी नहीं है तो उसके बदले में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल नहीं चलता है, क्योंकि शरीर की रचना में 70% पानी का हिस्सा है। इंसान जब थक जाता है तो उसके शरीर से काफ़ी पसीना निकल जाता है, जिसके कारण शरीर में पानी का स्तर कम हो जाता है। तो बाहर से आते ही वह कहता है कि पानी चाहिए, परंतु जब पानी पीता है तब यह सोचकर नहीं पीता है कि उसे कितना पानी पीना है। जैसे कि पानी का स्तर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरा हो जाता है तो वह पानी का गिलास अपने आप छोड़ देता है। कहने का भाव यह है कि शरीर उन्हीं 5 ही तत्वों की मांग करता है जिससे उसकी रचना हुई है। कोई भी एक तत्व कम हो जाए तो घबराने लगता है और बेचैनी महसूस होने लगती है। यह है शरीर की वास्तविकता। इसलिए कुदरत ने प्राणी मात्र के लिए 5 तत्व समान रूप में उपलब्ध किए हैं। आप देखिए हम इस शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। हम उसको खाना भी देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश, और फिर पूरे दिन में 4-5 बार देते हैं। आजकल तो डॉक्टर कहते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाया करो। और फिर हम एक्सरसाइज भी करते हैं तंदुरुस्त रहने के लिए। फिर पूरा दिन हम उसको सजाते हैं, संवारते हैं। फिर जब पूरा दिन चलकर हम थक जाते हैं
तो फिर रात को क्या करते हैं, उसको 8 घंटे की नींद भी देते हैं। ये तो ठीक है, पर क्या हम अपनी आत्मा जो कि चैतन्य है उसकी कुछ संभाल करते हैं? शायद ही हम उसकी इम्पोर्टेंट या प्रेजेंट अनुभव करते हैं। अभी हमने देखा कि ये शरीर है ना, वो 5 तत्वों का बना हुआ है। जैसे हमको अगर बोलना है तो मैं मुख का यूज़ करूँगी, और अगर मुझे सुनना है तो मैं कानों का यूज़ करूँगी। आँखों से देखने का काम करते हैं। शरीर के हर एक अलग अलग कार्य होते हैं। शरीर के हर एक अंग का अलग अलग उपयोग होता है। उसी प्रकार आत्मा भी अपने गुण और शक्तियों की अनुभव 3 फैकल्टी द्वारा करती है। तो आइए हम देखें कि मैं कौन, जिसका उपयोग हम पूरा दिन करते रहते हैं। तो मैं एक आत्मा हूँ जिसको हर धर्म में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कोई उसे नूर कहते हैं तो कोई उसे लाइट कहते हैं। ये जीवन भी 2 चीज़ों से बना है, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन मीन्स 5 तत्वों का जो ये पुतला है, और बीइंग मीन्स चैतन्य आत्मा। पर आजकल हम तो ह्यूमन बीइंग कम और ह्यूमन डूइंग ज़्यादा हैं। पर ये देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पर आधारित है। शरीर एक जड़ है और आत्मा चैतन्य है, जिसकी एब्सेंस में भी ये शरीर भी की कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि फिर उस आत्मा निकल जाती है तो उसके बाद उसको उठाने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर भले कोई कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी महान हो, एक बार आत्मा निकल गई तो उसकी कोई भी कीमत नहीं है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा के साथ शरीर में प्रवेश करती है और शरीर छोड़ने पर आत्मा के साथ चली जाती है। आत्मा की सोचने की शक्ति को मन कहते हैं। उन विचारों को बुद्धि द्वारा आत्मा समझती है, और जब वे विचार कर्म व्यवहार में आते हैं तो वे कर्म आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिससे संस्कार कहते हैं। आज हम मन को समझेंगे। मन में ही विचार करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, महसूस करने की क्षमता है। जब इन्हीं क्षमताओं को मनुष्य समझ नहीं पाया तो वह उसके अधीन हो गया। तब मनुष्य ने कह दिया कि मन तो चंचल घोड़ा है जो अनेक दिशाओं में भागता रहता है, या मन तो एक चंचल बच्चे जैसा है। जब लोगों को घोड़े को जब हम तबेले में भी बंद करके रखते हैं तो वो पूरा दिन अपना पाँव हिलाता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है। ऐसा है हमारा मन। एक बच्चे को भी जब हम कहते हैं थोड़ी देर आप इधर बैठना, वो इतना चंचल होता है, दूसरी जगह चला जाता है खेलने कूदने। तो आइए आज हम अपने मन को अच्छी रीति समझे। मन है क्या? मन का काम क्या है? मन तो बस पूरा दिन विचार ही करता रहता है, पूरा दिन दौड़ता ही रहता है। इवन रात को जब हम सोते हैं तब भी वो कभी लंदन चला जाता है, कभी अमेरिका चला जाता है। पर लेकिन मन का एक दूसरा पहलू भी है कि मन बड़ा सुंदर है। मन की क्षमता को अगर समझा जाए, अगर उसकी वास्तविकता को जानकर उसे यथार्थ दिशा में लगा दिया जाए, तो ये मन लौकिक अथवा अलौकिक बड़े से बड़ी प्राप्ति कर सकता है। इसने किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि आज मनुष्य अपने मन की क्षमताओं का सिर्फ 5% उपयोग करता है, और बुद्धिमानी व्यक्ति अपने मन की क्षमता का सिर्फ 15% उपयोग करता है। बाकी सारी क्षमता व्यर्थ ही चली जाती है। उसका कारण है आज मनुष्य के मन की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा व्यर्थ विचारों में नष्ट हो जाता है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक सम्राट था। वह बहुत अशांत और परेशान रहता था। कभी कभी रात भर उसे नींद नहीं आती थी। एक बार उसके राज्य में एक महात्मा जी पधारे। महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष थे। वह कैसे भी परेशान मन वाले व्यक्ति को परेशानी से मुक्त कर सकते थे। जब सम्राट ने ये बात सुनी
तो उसे लगा कि मुझे भी महात्मा जी से जाकर मिलना चाहिए। वह महात्मा जी के पास गया और उसने महात्मा जी से कहा कि मेरा मन बहुत परेशान रहता है, रात भर मुझे नींद नहीं आती है, कृपया मेरे मन को शांत कीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए आप कल सुबह 4 बजे आइए। सम्राट ने कहा ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगा। तो महात्मा जी ने कहा एक बात याद रहे, कल सुबह जब आप 4 बजे आओ तब अपने मन को साथ लेकर आना। सम्राट ने कहा ठीक है, और वहाँ से जाने लगा। लेकिन मन में अनेक प्रश्न थे कि महात्मा जी कल सुबह शांत कर सकते थे तो अभी कर देते, एक रात फिर मेरी परेशानी बढ़ती जाएगी और पता नहीं महात्मा जी मेरे मन को शांत कर पाएंगे या नहीं। फिर सम्राट ने सोचा कि महात्मा जी ने कहा है अपने मन को साथ ले आना, अब मन को कैसे साथ लाना होगा यह तो बताया ही नहीं। ऐसे अनेक विचार चलते रहे और रात भर उसे नींद नहीं आई। सम्राट सुबह 4 बजे महात्मा के पास पहुंच गया तो देखा महात्मा तो आसन लगाकर बैठे हैं और पास में एक डंडा भी है। सम्राट को देखकर महात्मा जी ने कहा आइए आसन ग्रहण कीजिए। सम्राट सामने बैठ गए तो महात्मा जी ने सबसे पहले उनसे पूछा क्या आप अपने मन को साथ लाए हो। सम्राट ने कहा महात्मा जी यही बात तो मैं समझ नहीं पाया कि मन को कैसे साथ लाना होता है। लेकिन फिर सम्राट ने कहा अगर मैं आया हूँ तो मन भी आया होगा, क्योंकि मन बाहर नहीं भीतर है ना। महात्मा जी ने कहा ठीक समझा है, अब आंखें बंद करके उसे ढूंढो अपने मन को कि वह कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहा है। सम्राट ने आंखें बंद की और ढूंढने लगे अपने मन को कि कहाँ है और क्या कर रहा है। काफी समय के बाद सम्राट को एहसास हुआ कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह कोई चीज का नाम नहीं है, वह एक क्रिया का नाम है और वह है सोचने की क्रिया। जैसे ही वह ढूंढने लगा तो देखा कि विचार तो शांत हो गए। तब सम्राट ने मन की शांति का अनुभव किया। इस कहानी का यही भाव है कि आज हमारा मन परेशान इसलिए होता है क्योंकि हम मन के विषय में जानते ही नहीं हैं। आज हमारी जीवन शैली इस प्रकार की बन गई है कि मन किस दिशा में चल रहा है ये महसूस करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमारा मन निरंतर सोचता रहता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तब भी उसके मन में 25 से 30 विचार 1 मिनट में चलते हैं, तो एक दिन में तो असंख्य विचार मन के अंदर चलते हैं। यदि हम एक दिन के विचारों को देखें तो पाएंगे कि हमारे अंदर ये हमारा मन 15 साल आगे भी जा सकता है तो 15 साल पीछे भी जा सकता। आज भी मुझे याद है कि उसने अगले साल मेरे से ये बात करी थी। आत्मा की ये फैकल्टी जो मन है ना बहुत कीमती और पावरफुल है। ये मन कहीं भी बैठकर, अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो मैं आपको कहूँ अपने घर चलो तो आप घर भी पहुँच जाते हो, और अगर घर में बैठे हो तो आपका मन आपकी ऑफिस में भी पहुँच सकता है। आप उससे क्लियर देख सकते हो कि मेरे ऑफिस में मेरी टेबल कहाँ है, कौन से माले पर है। इतना पावरफुल है ये मन की शक्ति। आप अभी अनुभव करो, आपको सब कुछ साफ साफ क्लियर देखने में आता है। जैसे एक स्कैन मशीन इतना पावरफुल है। माताएं अगर अपने घर में भी बैठी है और उसको भी कहिए कि आप है ना बैंक लॉकर में जो उन्होंने चीज़ें रखी है वहाँ पहुँच जाओ, जिसकी 2 चाबियाँ होती है, एक बैंक मैनेजर के पास होती है और एक माताजी के पास होती है, फिर भी उसका मन वहाँ घर बैठे बैठे भी लॉकर में पहुँच जाता है और वो सब कुछ क्लियर देख सकती है कि मेरा लॉकर छोटा है बड़ा है, कौन सी जगह पर है और कहाँ पर है, और मैंने वो चीज़ें जो है पर्स में रखी है, रुमाल में रखी है, क्या क्या रखा है, एकदम क्लियर बैठे देख सकती है। तो कितना न पावरफुल है ये मन। तो हम उसकी ऊर्जा को समझें
उसकी असलियत को जाने और उसको सही दिशा में लगाएं तो हम कितनी न कमाल कर सकते हैं और कितने ने हमें फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। पर अफसोस आज का इंसान उस मन को सिर्फ 5% ही यूज़ करता है और 85% वेस्ट यानी पास्ट में और बाकी फ्यूचर की ख्यालों में। इसलिए ही कहा गया है एज यू थिंक सो यू बिकम। हम एक दिन के विचारों को देखें तो पाएंगे हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं। तो आज हम चेक करेंगे क्या हम समय को मिस करते हैं, किल करते हैं, मिसयूज करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम पूरा दिन उसको एनालाइज करेंगे और फिर कल उस पर ज़्यादा विचार करेंगे। ओम शांति। आइए हम हर रोज़ की तरह आज भी अपने मन को शांत करें। उम्मीद तो आप भी ये प्रैक्टिस दिन में 2-3 बार करते होंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाते होंगे और जीवन में सुख शांति भी महसूस करते होंगे। एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया है। उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अपने मन को आसपास आने वाले आवाज़ों और हलचल से दूर ले चलते हैं। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं जो सिर्फ 5 तत्वों का बनाया हुआ है, पर उसके साथ एक चैतन्य अजर अमर अविनाशी तारों की तरह टिमटिमाती चमचमाती एक ज्योति आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूँ। मैं अपने विचारों के एनालाइज कर उसे अच्छी तरह बारीकी से देख रही हूँ। सारे विचार मेरे इधर उधर बिखरे हुए हैं और मोस्टली उसमें पास्ट की बातों से भरा हुआ है जो मुझे पूरा दिन परेशान कर रहे हैं। अब मैं इस पावरफुल मन को, उनकी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करूँगी। इसलिए मैं उसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। उसे मैं प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल बना रही हूँ। ऐसे विचारों के गुलदस्ते का हंसते मुस्कुराते फूलों से सजा रही हूँ। फील कर रही हूँ मेरा मन बिल्कुल शांत, सुंदर, प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल विचारों से भरपूर हो गया है। अब सिर्फ प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल विचार ही आ रहे हैं। आज पूरा दिन मैं इन विचारों पर ध्यान रखूंगी और इसे कायम रखूंगी और इससे पूरा दिन खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहूंगी। अब मैं अपने मन के विचारों को, जो इम्पोर्टेंट फैकल्टी है, उसे शांत कर उसमें शक्तियाँ बढ़ रही हूँ। अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। उसको मैं राइट दिशा पर ले जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए इस मन का, थोड़ी देर के लिए
इस शांति का अनुभव कीजिए। डीप साइलेंस का अनुभव करें, बिल्कुल शांत। अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। ओम शांति शांति शांति।